श्री राम, जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, एक आदर्श इंसान और महान राजा थे। उनका जीवन सच्चाई, धर्म और करुणा का जीवंत प्रतीक था। वह अपने पिता के वचन के लिए राज्य का त्याग करने वाले समर्पित पुत्र, लक्ष्मण जैसे भाई के लिए सुरक्षा कवच और प्रजा के लिए एक दयालु राजा थे। अपने शत्रु रावण के प्रति भी सम्मान दिखाकर उन्होंने दया और विनम्रता का महान उदाहरण दिया। उन्होंने हमेशा धर्म और न्याय का पालन किया, चाहे उनका अपना जीवन कितना ही कठिन क्यों न हो। श्री राम का जीवन हमें सिखाता है कि एक सच्चा और अच्छा इंसान कैसे बना जा सकता है। मूल्य शिक्षा में आपका स्वागत है। आज हम श्री राम के जीवन की 10 प्रमुख घटनाओं पर चर्चा करेंगे और यह कैसे हमारी अपनी जिंदगी को सुधारने में मदद कर सकते हैं। चलो अब शुरू करते हैं। श्री राम का जन्म। श्री राम का जन्म अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर हुआ था। उनके जन्म के साथ ही अयोध्या में एक नई रोशनी आई। राम का जन्म धार्मिक और सत्य के प्रति गहरे प्रेम का प्रतीक था। उनका जीवन शुरू से ही धर्म और सकारात्मकता से भरपूर रहा, जो आगे चलकर उनके अन्य महान गुणों का परिचय बना। श्री राम की गुरु के प्रति निष्ठा। एक बार विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को अपने 7 राक्षसों को समाप्त करने की यात्रा पर भेजा। राम ने अपने गुरु की बात मानी और उनके साथ यात्रा की, जहां उन्होंने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। राम ने अपनी ताकत और धैर्य से न सिर्फ राक्षसों का वध किया, बल्कि अपने गुरु के प्रति सम्मान भी दिखाया। ये घटना दर्शाती है कि राम का जीवन अपने गुरु और धर्म के प्रति पूर्ण निष्ठा से भरा हुआ था। सीता स्वयंवर। जब सीता के स्वयंवर का समय आया, तब राम ने अपने पिता दशरथ के अनुरोध पर अपने प्रशिक्षण और वीरता का परिचय दिया। राम ने धनुष तोड़कर अपनी शक्ति और मर्यादा को साबित किया। स्वयंवर में उन्होंने अपनी सामर्थ्य की जो कहानी दिखाई, वो यह दिखाती है कि राम अपने कार्यों को धार्मिक और मर्यादित तरीके से अंजाम देना पसंद करते थे। वनवास। जब राजा दशरथ ने अपनी पत्नी कैकेयी की मांग पर राम को वनवास भेजने का फैसला लिया, तो राम ने बिना किसी शिकायत के अपने पिता का वचन पूरा किया। यह दिखाता है कि राम अपने वचन के प्रति कितने समर्पित थे। उन्होंने अपने खुद के सुख को त्याग कर अपने पिता के वचन को संभालते हुए वनवास को अपनाया। सीता का अपहरण। रावण ने सीता का अपहरण किया और उन्हें लंका ले गए। यह घटना श्री राम के जीवन का सबसे कठिन मोड़ था, लेकिन उन्होंने अपने पूरे धैर्य और संकल्प के साथ सीता को वापस लाने का निर्णय लिया। इस घटना ने राम की वीरता और अपने परिवार के प्रति उनके समर्पण को दर्शाया। राम सेतु। राम ने सीता को लंका में खोजने के बाद उन्हें वापस लाने के लिए एक पुल बनाने का निर्णय लिया। वानर सेना की सहायता से उन्होंने समुद्र पर पुल बनाया, जो ये दर्शाता है कि राम ने कभी भी अपनी सेना को पृथक नहीं किया। उन्होंने सामूहिक प्रयास को अपनी सफलता का रहस्य माना। रावण वध। रावण को मारकर राम ने अपने धार्मिक कर्तव्य को पूरा किया। उन्होंने रावण को मारने के बाद भी उसका सम्मान किया और उसके ज्ञान और शक्ति की सराहना की। इस प्रकार राम के जीवन में अपने शत्रु के प्रति भी सम्मान और करुणा दिखाई गई, जो कि उनके महान व्यक्तित्व का प्रमाण है। सीता की अग्नि परीक्षा। जब श्री राम ने अपनी पत्नी सीता की अग्नि परीक्षा ली, तब उन्होंने अपने धर्म और प्रजा के समर्थन के लिए यह कदम उठाया। यह दिखाता है कि राम कभी अपने कर्तव्य से कभी समझौता नहीं करते। उन्होंने अपनी प्रजा की सच्चाई और मर्यादा का हमेशा मान रखा। विभीषण की लंका। श्री राम ने लंका की युद्ध जीतने के बाद अपने सभी सैनिकों के साथ मिलकर लंका राज विभीषण को दिया। विभीषण, जो रावण का भाई था, अपने सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चलता था। राम ने उसे अपने वचन का पालन करते हुए लंका के राज्य की जिम्मेदारी दी, ताकि लंका में न्याय और धर्म का राज हो। यह श्री राम की दया और समझदारी का प्रमाण था, जहां उन्होंने अपने दुश्मन के परिवार को भी सम्मान दिया। श्री राम की मुक्ति। जब श्री राम ने अपना जीवन समाप्त किया, तब उन्होंने अपने धर्म, कर्तव्य और मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को अंत किया। राम की मुक्ति के बाद उनका जीवन हमारे लिए एक उदाहरण बन गया, जो हमेशा हमें सिखाता है कि एक सच्चे इंसान का जीवन कैसे जीना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे श्री राम के जीवन के 10 प्रमुख घटनाएं,
जो उनके गुणों को दर्शाती हैं। राम के जीवन से हमें सीखने को मिलता है कि किस तरह एक इंसान को अपने कर्तव्य को समझना चाहिए और किस तरह अपने जीवन को धर्म और सच्चाई के साथ जीना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।